कनकधारा स्रोत हिंदी में जिस प्रकार भ्रामरी अर्धविकसित पुष्पों की अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु के रोमांच से शोभ्यमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों अनवरत पड़ती रहती है, और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है, वह समस्त मंगल की अधिष्ट देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायी हो। जिस प्रकार भ्रामरी कमल दल पर मंडराती है, अर्थात बार बार आती जाती रहती है, उसी पर भगवान मुरारी के मुखमल की ओर मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे अतुल्य श्री ऐश्वर्य प्रदान करे, जो समस्त देवों के स्वामी इंद्रपद के वैश्य का विलास अर्थात सुखोभोग प्रदान करने में सामर्थ्य तथा मूर नामक दैत्य शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली एवं नीलकमल जिस लक्ष्मी का सहोत्र भ्राता है, ऐसी लक्ष्मी के अध खुले नेत्र की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर थोड़ी अवश्य पड़े, जिसकी पुतलियां भावें काम के वशीभूत हो अर्थ विकसित एकाटक नयनों को देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सानिध्य पाकर किंचित तीर्थी हो जाती है, ऐसे शेष सैया भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभु धन संपत्ति प्रदान करने वाला हो। जिस भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से वशीभूत वक्ष स्थल पर इंद्रिल में हार वाली के समान सुशोभित होती है, तथा उन भगवान के भी चित्त में काम अर्थात स्नेह संचारिणी कमल कुज निवासिनी लक्ष्मी के कटाक्ष माला मेरा मंगल करे। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटभ दैत्य के शत्रु भी विष्णु भगवान के काली मेघ पंक्ति के समान मनोहर वक्ष स्थल पर आप विद्युत के समान दैत्यमान होते हैं, और जो समस्त लोकों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या लक्ष्मी का वहाँ मंदलास मंथन अध्योमंचित चंचल के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिकता मुख्य स्थान प्राप्त किया है, वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर पड़े। भगवान नारायण की प्रेमिका लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूलन वायु से प्रेरित होकर दुष्टकर्मी रूपी धाम को दीर्घ काल के लिए परे हटाकर विषादग्रस्त मुझ दीन दुखी सदृश जातक पर जलधारा की वर्षा के विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को न्यासी प्राप्त कर लेता, उन्हीं कमलासन कमल लक्ष्मी की वहाँ विकसित कमल गर्भ के सदृश कांतिमती दृष्टि मुझे मनो अभिलाषित पुष्टि सनात्यादि वृद्धि प्रदान करे। जो भगवती लक्ष्मी वृष्ट कीड़ा के अवसर पर वाग देवता अर्थात ब्रह्मा शक्ति के स्वरूप में विराजमान होती है, और पालन क्रीड़ा के समय पर भगवान गरुड़ध्वज अथवा विष्णु भगवान सुंदरी पत्नी लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति के रूप में स्थित होती है, तथा प्रलय के समय संकाभी भगवती दुर्गा अर्थात भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में विद्यमान होती है। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य यौवन प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म फलदायी श्रुति रूप में आपको प्रणाम। रमणी गुणों के समुद्र स्वरूपा रति के रूप में स्थित आपको नमस्कार है। सतपत्र कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा रमा को नमस्कार। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार। क्षीर समुद्र में उत्पन्न होने वाली रमा को प्रणाम। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन को नमस्कार। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्यदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंद करनी है, तथा साम्राज्य अर्थात पूर्ण अधिकार देने में सर्वथा समर्थ एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। माता, मुझे आपके चरण कमलों की वंदना करने का सदा शुभ अवसर प्राप्त होता रहे, जिनके कृपा कटाक्ष तिरछी चितवन के लिए की गई उपासना आराधना सेवक उपासक के लिए समस्त मनोरथ और
संपत्ति का विस्तार करती है, उस भगवान मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी का मैं मन वचन और काया से भजन करता हूँ। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल कुंज में निवास करने वाली हैं। आपके चरण में नील कमल शोभ्यमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित है। आपकी सुंदरता अद्वितीय है। हे त्रिभुवन की वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्गजों के द्वारा का कनन कुंभ सुवर्ण कलश के मुख से पतित आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिस भगवान के श्री अंग का अभिषेक स्नान होता है, उस समस्त लोकों के अधीश्वरी भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगत माता भगवान लक्ष्मी को मैं प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु प्रिय लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्राण हूँ, इसलिए आपकी कृपा से स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाद की तरल तरंगों की सदृश कटाक्ष द्वारा मेरी दिशाओं में अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इन स्रोत द्वारा नित्य प्रति वेद गायत्री स्वरूपा तीनों लोक की माता भगवती रमा लक्ष्मी का स्रोत पाठ करता है, वे भक्तगण उस पृथ्वी पे महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं एवं विद्वान जन भी उनके मनोगत भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक रहते हैं। श्रीमान शंकराचार्य विराचित इस सुवर्ण कनक धारा स्रोत का पाठ जो मनुष्य तीनों काल प्रातः मध्य एवं संध्या में करते हैं, वे लोक कुबेर के समान धनी होते हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय। ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहें। ब्लेस्ड रुद्रांशी। हर हर महादेव।